नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी को इनके बाप की है कि ये तो तय कर ले इनकी वोट चोर का ये आंदोलन जो चला रहे हैं कि लोकसभा के में वोट चोरी हुई, विधानसभा में चोरी हुई। अगर को कानून मोदी ला सके तो भ्रूण हत्या का कानून सबसे पहले कांग्रेसियों में लागू होगा। इन्हें कांग्रेस की भ्रूण हत्या कर दी। राहुल गांधी ने तमाम सबूत जो है पूरे देश के सामने पेश किए हैं। राहुल गांधी पेश क्या करेगा? अब राहुल गांधी की सब तो पहले तो वो पेश करेगा 14 साल 19 साल का छोरा 14 साल की छोरी बता दी विदेश में राहुल गांधी के। बीजेपी के पास बहुमत है, ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इससे ज्यादा प्रदेश में इनका मजाक का और क्या है? इनके पास और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का नहीं है, प्रदेश में बढ़ते क्राइम का नहीं है, किसान का नहीं है, डीएपी का नहीं है। जब तो बाबू बेटा धक्के मार मार सारे कांग्रेसी बीजेपी में भेज दिए, चेड़ू चेड़ू बच रहा है। 7 तारीख को एक बड़ी रैली हुई थी जेजेपी की तरफ से, उसमें दुष्यंत ने पोस्टर जरूर लगाया लेकिन नाम नहीं लिया। नाम लेने का सही ना, नाम कैसे लेगा? नाम तो उस दिन लिया था जिस दिन दादा रात ने 12 बजे गिरफ्तार कराया। कभी भी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा थी, 85 साल की उम्र में जेल में +2 कर गया वो आदमी, छोटी बात नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। 90% अपाहिज होके पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्णय का रिकॉर्ड उसके नाम है, और शायद संघर्ष में उससे ज्यादा कोई आदमी नहीं है। उसकी विरासत की पगड़ी अब चौटाला के सिर पे है, नाम कैसे लेंगे? पड़दादा के 2 ढाल की पगड़ी सिर पर धर दी। कदे चोरी देवीलाल गारी पगड़ी से लावा देखी थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल पूरे देश में या यूं कहें कि हरियाणा प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे खूब लग रहे हैं। दिल्ली में 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली की गई, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में, क्या वाकई में कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई है? क्या वाकई में वोट चोरी हुए हैं? अगर वोट चोरी हुए हैं तो कांग्रेस के तमाम विधायक एक साथ क्यों नहीं हैं? कांग्रेस के तमाम जो सांसद है वो एक साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि इन तमाम लोगों में भी फूट देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर या अखबार में ये अभियान तो खूब चला रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनके तमाम विधायक जो हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम से दूर रहते हैं। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई है। क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पास विश्वास उनके पास बहुमत नहीं है? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है तमाम मुद्दों से भटक रही है, बीजेपी ने प्रदेश में बुरा हाल कर दिया है, और इसी को लेकर वो अविश्वास प्रस्ताव जो है विधानसभा में लेकर आए हैं, जिसे अब अध्यक्ष ने अपनी अनुमति भी दे दी है, जिस पर अब चर्चा होगी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी जो हैं हमारे साथ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई परमिंदर, आपको, आपके दर्शकों को। राजेश जी, जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है, नहीं, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी को इनके बाप की है कि अगर ने खाती तो रसाई दे के बनवा रखी है, ये कह देगा अगला छोड़ देगा। ये तो तय कर ले इनकी वोट चोर का ये आंदोलन जो चला रहे हैं कि लोकसभा के में वोट चोरी हुई, विधानसभा में चोरी हुई। अगर लोकसभा में वोट चोरी हुई तो ये विधानसभा तक चुप क्यों थे? और विधानसभा में वोट चोरी हुई तो दिल्ली में रैली क्यों थी? अगर विधानसभा में वोट चोरी हुई है तो फिर दिल्ली में नेशनल रैली क्यों करी? और वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा था तो बिहार में राहुल गांधी के साथ इतनी भीड़ थी, छक्का बन गया इनका, 6 सीट आई है। ये बिके हुए लोग हैं, ईडी सीबीआई से डरे हुए लोग हैं। इन नेताओं ने कांग्रेस की भ्रूण हत्या कर दी हरियाणा में, अब कभी जन्म नहीं लेंगे। अगर को कानून मोदी ला सके तो भ्रूण हत्या का कानून सबसे पहले कांग्रेसियों में लागू होगा। इन्हें कांग्रेस की भ्रूण हत्या कर दी। इनके धरे धराए गूंद रहे, ये धरे धराया सौदा रह गया, ये झोटा बुग्गी घोड़ा बुग्गी चले गई। अब इनके लिए गढ़गंगा है, इससे अलावा इनके पास जगह नहीं है।
वो तो कह रहे कि राहुल गांधी ने तमाम सबूत जो है पूरे देश के सामने पेश किए हैं। राहुल गांधी पेश क्या करेगा? अब राहुल गांधी की सब तो पहले तो वो पेश करेगा 14 साल 19 साल का छोरा 14 साल की छोरी बता दी विदेश में राहुल गांधी के, और पत्रकार ने खुलासा कर दिया। और मैं आपके इस पर चैलेंज करूँ, अगर या तो पत्रकार झूठा राहुल गांधी पे केस करे या अपने बच्चे लाके वोट बनवावे, अपनी वोटा ने विदेश में धरी अंडा है। राहुल गांधी का खुलासा सारा ठीक है। राहुल गांधी से टिकट बट्टे जो तो विदेश भाज जाए है, प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष का नेता बने जो विदेश भाज जाए है। 1 साल तक अगर प्रदेश में चोरी हुआ तो विपक्ष का नेता चोरी हुआ। 1 साल तक प्रदेश में विपक्ष के नेता की जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो प्रदेश के लोगों को उससे वंचित रखा गया। लोग माफ करेंगे इनको? वो प्रदेश के लोगों की, किसान आंदोलन की, जाट आंदोलन की, पहलवान आंदोलन की, उन भावनाओं की भ्रूण हत्या कर दी इन लोगों ने अपने ईडी सीबीआई से बचने के लिए। रजत जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दों से ध्यान भटकाने कुछ नहीं, इनकी जात पागी लोगों ने, ये बिके हुए लोग हैं, सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि लोग थारे साथ जुड़े रहे और थारी जय बोलते रहे। टिकट का टाइम आओगा फिर बेच खाइयो। केसों से बचने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई। नहीं तो मैं आपके चैनल पर आपसे ही 2 सवाल पूछूं, क्या विधानसभा में चोरी हुई या लोकसभा में हुई? अगर विधानसभा में वोट चोरी हुई तो दिल्ली में क्यों करा, चंडीगढ़ में करना चाहिए। 1 साल तक ये डिसाइड तो नहीं कर सके विपक्ष का नेता, फिर वोट चोरी या विपक्ष का करेंगे। घर ने तेल न ताई रांड मरी गुलगुले आई, तेरा हमने 3 में सार शायरी सुनाते रहे, देश को बेच के खा गए ईडी सीबीआई से डरते लोग। क्या है इनके पल्ले? एक तो 85 साल का ओम प्रकाश चौटाला था इस प्रदेश में, 10 साल सजा कराई कांग्रेस ने, और वो आदमी +2 कर गया जेल में रह के। और इनके बाहर हथकड़ी फिल्म में दिख जाए, जब भी ये रात में पेशाब करने उठ लें 2 बजे, अगो हो कदे ईडी सीबीआई आ गई हो, फिर प्रदेश में लड़ेंगे ये। अब जिनका बहुमत की सरकार है उसके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इनसे बड़ा नो सखिया होगा कोई देश में? शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये देश ने दिवाला काट दिया शुरू से। हरियाणा प्रदेश में चौधरी छोटूराम ने 1923 में कांग्रेस का जलाध्यक्ष, कांग्रेस छोड़ के किसान का भला करा। चौधरी चरण सिंह कांग्रेसी था, मेरठ का जलाध्यक्ष, कांग्रेस छोड़ के उसने देश का भला करा। चौधरी देवीलाल कांग्रेस छोड़ के भला करा। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस छोड़ के दारू बंद करी हरियाणा में, नित नए कानून बना गया। और सरकार पूर्ण चलती तो राजधानी चांग के टिब्बे होती है, जो प्रदेश को कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए रोज का नुकसान हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ राजधानी का है। ये मुद्दा उठाओगे? ये वोट चोरी के लिए बकवास कर रहे हैं, किसान की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। एक सांसद महोदय कहा है कि लिंग अनुपात खत्म हो गया, लड़के होने पर बैन लगाओ। उसके क्या लड़की? लोकसभा मुद्दे ही शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लफाफे में लकड़ गई ये चीज है कि एमएलए 37 बन गई, 5-5 एमएलए ने एक से कोर्ट पर आ गए, 9 रत्न भी पूरे ना होते, लगाम नहीं इनके। और इनका बड़ा शक है तो 37 के 37 विधायक रिजाइन देगा, इलेक्शन लड़ ले, 5 के 5 सांसद लड़ ले। मैं चैलेंज करूंगा आपके उस पर। क्या बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है? एक सेटिंग हो रहा, डंडा है, सेटिंग में हिस्सेदारी मिल रहा है। ये तो नाच मेरी बुलबुल हंटर से नचाया जा रहा है। जो चाहोगी वो बीजेपी करा होगी। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के दामाद पे ईडी की रेड पड़ी थी जिस दिन विपक्ष का नेता बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, और मैंने उस दिन चैलेंज करा था एक चैनल के ऊपर कि गिरफ्तार नहीं होगा, आज तक गिरफ्तार होगा तो बता दो। एक दिन टिकट बटने से पहले एक लाइनिंग चली थी, M&M कंपनी में भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ FIR। कहां गई FIR? सारी की सारी वोट चोरी का इसलिए बहकाया जा रहा है लोगों को, असली मुद्दों से भटकाने के लिए कि प्रदेश के लोग थारे से सवाल ना पूछ लें। चोरी आपके घर नहीं पहुंचा, थाने में जाओगे, किस जाओगे? बिल्कुल थाने में जाएंगे। फिर ये किस जाए?
राहुल गांधी सी है ये स्टाफ से। चोरी हरियाणा में हो, दिल्ली में जहां से चोरी 1 साल पहले हो, ये FIR 1 साल पद से करा हुआ। ये देश कोई घास का है इनकी तरह। प्रदेश की 3 करोड़ जनता के खिलाफ ईडी का जांच नहीं चल रही, इनके नेताओं पे चल रही है, जिसके भैंसे बंदरिया बन रहे हैं। क्या राजेश जी, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं ये, तो क्या जो मुद्दे उठने चाहिए थे कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या उन मुद्दों पर बहस न होकर क्या अब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी? अब ये बीजेपी क्यों करेगी? अब विपक्ष इस तरह की बात करेगा तो बीजेपी जवाब देगी उसका। बीजेपी के पास बहुमत है, ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इससे ज्यादा प्रदेश में इनका मजाक का और क्या है? इनके पास और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का नहीं है, प्रदेश में बढ़ते क्राइम का नहीं है, किसान का नहीं है, DAP का नहीं है। जब तो बाबू बेटा धक्के मार मार सारे कांग्रेसी बीजेपी में भेज दिए, चेड़ू चेड़ू बच रहा है। कांग्रेस में चेड़ू चलावा है क्या? ताय उड़ गई तो सारा गया। एक आधा पड़िया बच रहा है, कुमारी शैलजा जैसे, ये अफगान चले जाएंगे। डंडा जी पूछ बताने का रहा, भाजंडी जगू बाबू बेटा कबड्डी गालते। राजेश जी, पिछले दिनों हमने देखा कि 7 तारीख को एक बड़ी रैली हुई थी JJP की तरफ से। उसमें दुष्यंत ने पोस्टर जरूर लगाया लेकिन नाम नहीं लिया। नाम लेने का सही ना, नाम कैसे लेगा? नाम तो वो दिन लेता जिस दिन दादा रात ने 12 बजे गिरफ्तार कराया। कभी भी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा थी, 85 साल की उम्र में जेल में +2 कर गया वो आदमी, छोटी बात नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। 90% अपाहिज होके पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्णय का रिकॉर्ड उसके नाम है, और शायद संघर्ष में उससे ज्यादा कोई आदमी नहीं है। उसकी विरासत की पगड़ी अब चौटाला के सिर पे है, नाम कैसे लेंगे? पड़दादा के 2 ढाल की पगड़ी सिर पर धर दी। कदे चौधरी देवीलाल गारी पगड़ी से लावा देखी थी? ये तो खोपर कड्डी बिगाड़े हैं। क्या अजय चौटाला नहीं है वारिस? नहीं, वारिस उसकी प्रॉपर्टी का, राजनीति का थोड़ी है। जमीन तो है, लेगा उसकी। चौटाला साहब का राशन कार्ड में नाम है, पैदा कर रखा है। पर अच्छों को बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश। हिरणा को उसके पहला आदो और अग्रसेन के कंस। कभी कुमार एक का मट्टी में 2 अंडी बनाओ, एक में घी गल, एक में पेशाब करें लोग। एक झुंड में 2 टोकरा बने से, एक में गोबर गिरे से, एक में बिरचो ब्याला बैठे से। कोई जरूरी है पैदा होने से उसकी विरासत का हकदार होगा? राजनीतिक विरासत चौधरी चरण सिंह की है, चौधरी देवीलाल की है, महात्मा ज्योतिबा फुले की है, भीमराव अंबेडकर की है, चौधरी चरण सिंह की है। उनके परिवार में पैदा होने वाले विरासत के हकदार थोड़ी है। उन महापुरुषों की विरासत के वो लोग हकदार हैं जो उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं। राजनीतिक पैदा होने से विरासत नहीं होती। अरे अब ये 20 तारीख ने बरसी है, उस दिन बेरा लाग जाए दादा ही बरसी, प्रॉपर्टी माल माल खाना, पराया माल गपना, और कोई नहीं पड़ा। क्या चौटाला साहब की अगर संपत्ति और उसके वारिस हैं तो 20 तारीख को पता लगेगा कि चौटाला साहब की समाधि के ऊपर श्रद्धांजलि सभा में क्या योगदान करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कि वो नहीं आएंगे? भाई मैं बेराने घर का मैं फैसला क्यों करूं? आओगे तो पता लग जाएगा। जब आप अपने मुंह से कह रहे हो कि JJP की रैली में स्थापना दी, उस पर चौटाला साहब का नाम तक नहीं लिया, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो? क्यों उस आदमी की संगठन के मामले में सबसे ज्यादा देश में एक रुका था उसका कि वर्कर के लिए जान दे देगा चौटाला साहब। चौटाला साहब खुद कहा करते, मेरे लिए मेरा वर्कर पहले है, मेरे परिवार का आदमी भी नहीं है। जो मेरी पार्टी का वर्कर हो मेरा सर्वोपरि है। और बहुत उसके उदाहरण ऐसे हैं प्रदेश में कि उसने अपने अधिकारियों को, अपने परिवार को, अपने घर के वो भगाने का काम करे और वर्कर को आगे रखे। MLA मंत्री भगाए उसने, वो चौटाला साहब थे। कभी कभी जन्म लेते हैं ऐसे महापुरुष। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जो विरासत चौटाला साहब की, क्या उसे अब इनेलो ही आगे बढ़ाएगी?
नहीं, वो तो 100% बढ़ा होगी चौटाला साहब की, क्योंकि 13वीं में पकड़ी तो मिल लिया अभय सिंह ने। क्योंकि जेजेपी पार्टी ने अपने जो तमाम दफ्तर है, ऑफिस है, वहां पर उनके फोटो लगाए हैं। नहीं, फोटो लगाने से क्या होगा? अब 2000 तो पंडित मनुवादी सोच के लोग हैं जो आज भी फुल्ले ज्योतिबा फुल्ले को फूल चढ़ा के आए हैं। क्या ज्योतिबा फुल्ले को परेशान करने वाले मनुवादी लोग नहीं थे? आज वो फूल चढ़ा रहे हैं। जेजेपी भी ऐसा ही काम कर रही है। क्या चौटाला साहब की विचारधारा पे है ये? चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे है? जब 750 किसान मरे देश में, किसान आंदोलन चल रहा था, जब दुष्यंत चंडीगढ़ में बैठा मलाई खा रहा था, वो चौधरी देवीलाल की कैसी विरासत के हकदार हो सकते हैं? आप लगा लो फोटो, आपने कौन चैलेंज करेगा? बसपा वाले लगा लो, चौधरी चरण सिंह के समाजवादी भी लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी भी लगा हुआ है, बीजेपी भी लगा हुआ है, आरएलडी भी लगा हुआ है, ज्योतिबा फुल्ले के सारी बरादरियां लगा हुए हैं जो उसकी विचारधारा से प्रभावित है। क्योंकि देश में जो शिक्षा की लहर चलाई ज्योतिबा फुल्ले ने चलाई। भीमराव अंबेडकर ने गरीब को ऊपर उठाने का काम किया। चौधरी छोटूराम ने किसान और मजदूर को जमीन का मालिक बना दिया। चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करी, कर्जा माफ करे। ये नियम और कायदे से राजनीति होती है। राजनीतिक विरासत के मालिक वो लोग पैदा होते हैं जो उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हैं, और जो उनके नाम के ऊपर अगर मलाई खाते हैं, रात को गिरफ्तार करा देते हैं, वो उनके किसी प्रकार से राजनीतिक वारिस नहीं हो सकते, संपत्ति के हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रदेश में हालात जो हैं वो अजीब बने हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। और दूसरी तरफ जो है जेजेपी बात करें, अनेलो की पार्टी बात करें, तो वहां पर चौटाला साहब की जो विरासत है उसको लेकर खींचतान जरूर चल रही है। रैली में नाम नहीं लिया गया और अब उनकी जो है बरसी भी है 20 तारीख को, और देखना ये होगा कि क्या जेजेपी उस कार्यक्रम में शामिल होती है या नहीं होती है। राजेश जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।